इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे हमारी एक नवीनतम किताब भी लॉन्च हो चुकी है, कहाँ से आप उस किताब को परचेज कर सकते हैं, क्या क्या उस किताब में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। पहला प्रश्न है, यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। HDFC बैंक प्रबंधन, पंकज पुरी, विनोद पुरी या संजय पुरी या फिर आदित्य पुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आदित्य पुरी को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा ये HDFC जो बैंक है उस बैंक के क्या है, प्रबंधक निर्देशक है। माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक पुस्तक की लेखिका कौन है। देखिए आपको बताना है इस किताब को किसने लिखा है। इंटीरियर डिजाइनर है फरिया खान, रेखा शर्मा, आशा कुमारी या गौरी खान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। इस किताब को लिखा है, किताब का नाम है माई लाइफ इन डिजाइन, इसे लिखा गया है इंटीरियर डिजाइनर है गौरी खान के द्वारा। याद रखिएगा इस किताब के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पेंगू इन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में इस किताब को प्रकाशित किया जाएगा। पलवल से सोहना मानेसर खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए अक्सर इसी तरह के प्रश्न हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। आप इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरीज में रखिएगा। यदि आने वाले समय में अलाइड सर्विसेज या नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है तो उसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का देखिए काफ़ी लंबा प्रश्न है, लेकिन इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हिमाचल सरकार या फिर उत्तराखंड सरकार। तो इसको शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। याद रखिएगा माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैंपेन है, इस कैंपेन को शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में देखिए HS की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे वन फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब का कैंपेन चलाया गया। सिक्किम उसका सही उत्तर था। हमने अपने करंट अफेयर्स में उस प्रश्न को भी डिस्कस किया गया था, उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है। याद रखिएगा महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है और वहाँ पे शिवसेना के गठबंधन के साथ में सरकार है, उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा राज्यपाल है वहाँ पे श्री भक्त सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट वन इज लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMES पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI भी जिसे कहा जाता है के साथ किस राज्य द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उस राज्य का नाम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर आगे इसका उत्तर है मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के साथ में ये समझौता किया गया है। MOU जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते साइन किया गया है। एशिया विकास बैंक ADB द्वारा टेक्को कोनिसी को किस देश का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। चीन, नेपाल, जापान या फिर भारत। तो इसका सही उत्तर होगा भारत इज द राइट आंसर हियर। याद रखिएगा जो एशियन विकास बैंक है देखिए उसके द्वारा किसे, ये नाम आपने याद रखना है टेक्को कोनिसी। टेक्को कोनिसी को क्या बनाया गया है, भारत में नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष है उनका नाम है मात्सुंग अस्काबा। और याद रखें यहाँ का जो मुख्यालय है ये मांगडुक फिलीपींस में। अक्सर आपको फिलीपींस मिलता है लेकिन आजकल कंपटीशन में इसका नाम भी पूछा जा रहा है। याद रखिएगा मांगडुक को आपने याद रखना है। एशिया विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के बारे में। मंडी जिला में स्थित क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज सम्मिलित किए गए हैं जहां पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कैंपस भी स्थापित किए गए हैं। देखिए इसका सही उत्तर आपको यहां पे इन ऑप्शनों में से फाइंड आउट करना है। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं, मंडी, बासा, नारला और सुंदरनगर। देखिए नारला की जगह पे क्या होता है, कई बार द्रंग भी होता है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी याद रखिएगा क्योंकि नारला में कॉलेज एक्चुअल में है जबकि जगह का नाम हो सकता है कागजों में द्रंग ही हो। तो इस जो यूनिवर्सिटी बन रही है क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ज़्यादा कारोबार बढ़ने के बाद ये निर्णय लिया गया था और इसे एस्टेब्लिश किया गया है। इसके 4 कैंपस बताए गए हैं। देखिए मंडी में ही ये चारों पड़ते हैं
मंडी कॉलेज में इसका कैंपस होगा, उसके बाद बासा कॉलेज में होगा, उसके बाद नारला जो द्रंग है वहाँ पर होगा और उसके बाद सुंदरनगर में होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस यूनिवर्सिटी का आपने याद रखना है, इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को जो नाम दिया गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसको नाम दिया गया है। केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए की ग्रांट क्लस्टर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए दे चुकी है। क्लस्टर बीबी के बीसी जो इसके वाइस चांसलर है CL चंदन है। मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू होने से मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर आदि जिलों के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। चंबा जिले में स्थित खजियार झील की सफाई की जिम्मेदारी किसे दी गई है? वन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये जिम्मेदारी दी गई है वन विभाग को। कुछ और भी तथ्य आपने यहाँ पे याद रखने हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इसके लिए 48 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस क्षेत्र में तेंदुआ, काला भालू, घोरल, कक्कड़, हिमालयी लोमड़ी, बंदर तथा लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं। कई बार ये प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं, इनके नाम पूछ लिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तितलियों की 49 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। पक्षियों की 20 प्रजातियां स्थानीय हैं, जिसमें शेष 57 स्थानीय प्रवासी प्रजातियां हैं। इसके अलावा खजियार झील में 8 ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो कि शीतकाल में, ग्रीष्म काल के प्रवास में ही यहाँ पर देखने को मिलती है। ये फैक्ट आपके मुख्य परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहले कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर है प्रोफेसर अरुण कुमार तिवारी, डॉक्टर प्रदीप बंसल, डॉक्टर तरुण श्रीधर, डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर प्रदीप बंसल। इनका देहांत हो गया, कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक कर रहे थे लेकिन अंत में खुद ही इनकी मृत्यु हो गई। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं कोविड अस्पताल नेरचौक के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर प्रदीप बंसल का कोरोना संक्रमण के चपेट में आने के कारण चंडीगढ़ में देहांत हो गया। डॉक्टर प्रदीप बंसल हिमाचल प्रदेश के पहले कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर है जिनका इस बीमारी के कारण देहांत हुआ है। इसके कारण आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। सामरिक महत्व की अटल सुरंग रोहतांग को बनाने का विचार किस कंपनी द्वारा सुझाया गया था? देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा इसको बनाने का काफ़ी पहले, करीब ऐसा माना जाता है कि 60 या 70 साल पहले उनके द्वारा इसका नाम सुझा दिया गया था। एक बात आप लोग याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन भी होगी। यहाँ पे देखिए इसका जो नामकरण किया गया अटल सुरंग को आपने याद रखना है और उसके बाद अब जोड़ देंगे आप यहाँ पे रोहतांग। जो इसके लेटेस्ट हमने जो इसका वॉलपेपर, जो इसका गेट बना है उसके जो वॉलपेपर देखिए वहाँ पे लिखा गया है अटल सुरंग रोहतांग। तो इस प्रश्न को हम इसलिए याद रखेंगे कि जरूर ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आने वाले समय में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए आप इसको अटल सुरंग कहां पर है? रोहतांग में है। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है जी। तो आपको बताना है सामरिक महत्व की जो अटल सुरंग रोहतांग है, इसे बनाने का जो विचार है किस कंपनी के द्वारा सुझाया गया था? तो आपको बता दें यहाँ पे दावा किया गया है ऑस्ट्रेलियन कंपनी है स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग, इनके द्वारा इसका आइडिया दिया गया था। आजकल हम देख रहे हैं इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, यूनिक से प्रश्न होते हैं, ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अटल सुरंग रोहतांग के निर्माण का विचार करीब 160 साल पुराना, देखिए 60 साल नहीं, यहाँ पे आप याद रखें 160 साल पुराना। ये दावा कौन कर रहा है? ये कंपनी करती है जो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग। सुरंग का डिजाइन तैयार करने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग ने अपनी वेबसाइट में दावा किया है कि रोहतांग दर्रे पर सुरंग बनने का पहला विचार 1860 में मोरावियन मिशन ने रखा था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भी रोहतांग सर्वे पर रोपवे बनाने का प्रस्ताव आया था। दुनिया की पहली 4G कनेक्टिविटी वाली सुरंग कौन सी है? दिव्य हिमाचल से प्रश्न हमने लिया है और देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है दुनिया की ऐसी पहली कौन सी सुरंग है जिसमें 4G कनेक्टिविटी सुविधा अवेलेबल है? माउंट सुरंग या अटल सुरंग रोहतांग या फिर जम्मू कश्मीर सुरंग या उपरोक्त सभी? द राइट आंसर इज यार ऑप्शन नंबर बी, अटल रोहतांग सुरंग दुनिया की पहली ऐसी सुरंग बन गई है जहाँ पे 4G की कनेक्टिविटी है। वीडियो में आपको बताया था कि हम एक ऐसी किताब से आपको रूबरू करवाएंगे। ये किताब है हमारी क्लर्क परीक्षा के लिए। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और देखिए वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आती है 2019 और 17 की, उसके भी इसमें नोट्स बना दिए गए हैं। महात्मा गांधी के ऊपर संक्षिप्त अध्ययन सामग्री है। आपदा प्रबंधन व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह भी यहाँ पे डाला गया है और उसके अलावा आपको इस किताब में मिलते हैं पिछले 10 वर्षों के क्लर्क परीक्षा के पूरी तरह विवरण के साथ हल किए हुए
प्रश्न उत्तर। मतलब क्लर्क की परीक्षा के लिए एक आपके पास एक ऐसी किताब ये अवेलेबल है जिसमें आपको 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। और इस किताब की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ऐसे बहुत से प्रश्न यहाँ से इस अध्ययन सामग्री से है जो कि क्लर्क की परीक्षा में ही नहीं, एचएस, एलआईडी इत्यादि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन बैंक को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सेक्रेटरी परीक्षा की बात करें, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में जो रिक्रूटमेंट हो रही है उस परीक्षा की बात करें, या फिर एचपीपीएससी हमीरपुर के द्वारा, एचपीपीएससी शिमला के द्वारा, या कि विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में जो क्लर्क की परीक्षाएं होती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी किताब है। आप इस किताब को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट iLStudyCo.in पे ऑर्डर कीजिएगा और धीरे धीरे किताब पूरे हिमाचल के जितने भी हमारे डीलर्स है वहां पर भी पहुंच जाएगी। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के बारे में तो आपको पता ही है कि इस किताब में से बहुत से प्रश्न सीधे सीधे विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आगे हमारी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो हाफ ईयरली मैगजीन है ये भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और महात्मा गांधी की नवीनतम किताब भी हमारे विभिन्न तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इन किताबों के लिए आप हमारी वेबसाइट iLStudyCo.in को विजिट कर सकते हो। मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस है और उसके बाद देखिए गुप्ता बुक सेंटर है आपका करसोग में। इसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग विभिन्न तरह के डीलर्स के पास हमारी किताबें पहुंच चुकी है। मुनीस बुक सेंटर है आपका करसोग में, बुक सेंटर है शिमला में, राज बुक शॉप है सोलन में, और विकास जनरल स्टोर है नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में। इसके अलावा देखिए और भी डीलर्स हैं जिनके नाम आप यहां से देख सकते हैं। राज बुक डिपो की बात करें, इनकी शॉप है सरकाघाट में। अवस्थी बुक सेंटर से, देखिए इनके नाम मैं सारे नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, आप यहाँ से इनको खुद पढ़ सकते हो। लगभग पूरे हिमाचल में हमारी इन किताबों की एक्सेस हो चुकी है, यहाँ से भी आप इन किताबों को अपने लिए बुक करवा सकते हैं। उन्ना में सेठी बुक्स एंड स्टेशनर के पास हमारी किताबें उपलब्ध है। अभी देखिए 3 किताबें हमारी मार्केट में अवेलेबल हो रही है। मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन है, उसके बाद हाफ ईयरली जो पत्रिका है, और उसके बाद क्लर्क परीक्षा की किताब है। बाकी अभी जो चौथी किताब है हमारी प्रिंटिंग प्रेस में है, प्रोसेस्ड में, लेकिन आप इसको हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कॉपियां हमने इसकी पहले निकाली होती है जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है। उसके साथ आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कीजिएगा iLStudyCo.in के साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग iLStudy यूट्यूब चैनल।